प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है एक और सुंदर समय के लिए जो कि उसने हमारी जिंदगियों और हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। और आज की सुबह की आराधना में हम यहाँ पर उपस्थित हुए, फेसबुक के माध्यम से हम प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो संडे है वो 6 संडे आफ्टर ईस्टर, पुनरुत्थान पर्व के पश्चात का छठा रविवार। जो थीम हमें दिया गया है वो है क्राइस्ट एसेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में और उसके यीशु मसीह के उस स्वर्गारोहण के बारे में यहाँ पर बताया गया है और किस प्रकार से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण गौरवशाली भाग्य का एक चिन्ह है। यानी कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम सब के लिए गौरवशाली भाग्य का चिन्ह है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जैसे कि आज हमारी क्वायर ने बहुत सुंदर गीत गाया, यीशु बुला रहा है और यीशु आपको और मुझे बुलाता है और आह्वान है ये हम सब के लिए कि आज की इस आराधना के साथ हम प्रभु की आराधना करें। मेरे पीछे आप बहुत सुंदर चर्च का अंदर का रूप देख रहे हैं। ये चर्च ऑफ एसेंशन चर्च है, अलीगढ़ का डायसिस ऑफ आगरा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का चर्च है। और मैं धन्यवादित हूँ इस बात के लिए कि मैं इसका प्रेस्बिटेरियन चार्ज हूँ।
और आज हम यहाँ पर बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो और प्रशंसा हो हम सब के लिए, कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कि आज का जो थीम है, क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और जो आज का टेक्स्ट पढ़ा जाएगा वो यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसके 1 से लेकर 11 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 1 से लेकर 11 पद। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 11, वर्सेस 1 to 11। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वे घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन के यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ भी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु वे जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संडे की आराधना के लिए। आपकी करुणा और आपकी दया चाहते हैं प्रभु। जैसा वचन में लिखा है, सब कुछ मैं देता हूं, हर चीज मैं आपको समर्पित करता हूं प्रभु। और आज जितने लोग लाइव हैं प्रभु, उन सबको हम आपके चरणों के पास लाते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन को सुन सके। केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले भी आप और मैं हो सके। प्रभु की महिमा हो हमारे जीवन से कि उसने एक और सुंदर मौका आपको और मुझे दिया है। और जैसा आज के थीम के अनुसार आप और मैं देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मसीह का स्वर्गारोहण हमारे गौरवशाली भाग्य का एक चिन्ह है, एक चिन्ह बताया गया है। और जैसा कि यहाँ पर यूहन्ना 17वां अध्याय उसके 1 से 11, अगर यूहन्ना उसका पूरा 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पर हाई प्रीस्टली प्रेयर है, महायाजकीय प्रार्थना। और यहाँ पर 3 बार यीशु मसीह अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। फर्स्ट प्रार्थना जो है, जीसस प्रेयर फॉर हिमसेल्फ, यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सेकेंडरी है जीसस प्रेयर फॉर हिज डिसाइपल, यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरी जो प्रार्थना है, जीसस प्रेयर फॉर हिज बिलीवर्स, यीशु मसीह जो है विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहते हैं, इस हाई प्रीस्टली प्रेयर में यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण के बारे में और उन विशेष महिमा गौरवशाली भाग्य का चिन्ह बता रहे हैं, उस महिमा में रूप को बता रहे हैं जो आपके लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे समझाना चाहते हैं।
आज की सुबह जब इस वर्शिप में आप और मैं हैं और हमने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आराधना को शुरू किया है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु का जो स्वर्गारोहण है वो हमारे गौरवशाली भाग्य का एक चिन्ह है। 3 विशेष बातें हैं यहां पर परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, जो आज विशेष रूप से परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहते हैं। ये ग्लोरियस, ये डेस्टिनी के बारे में बताया गया है, एक गौरवशाली भाग्य के बारे में बताया गया है। ये ग्लोरियस डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी क्या है? गौरवशाली भाग्य क्या है मेरे प्रियो? और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, अगर हम प्रेरितों काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से 14 पद में पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है। और उसके बाद 12वें पद से 14वें पद में पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, उसके बाद उनके चेले जाकर प्रेयर करने लगे, प्रार्थना करने लगे। एक ग्लोरियस डेस्टिनी। यहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताना चाहता है मेरे प्रियो, पहली बात है परमेश्वर आपको मुझे आज की सुबह बताना चाहता है इस ग्लोरियस डेस्टिनी के बारे में। जो फर्स्ट थिंग है, ये गौरवशाली भाग्य के बारे में, जो आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में कहा गया, जैसे तुम उनको जाते हुए देखते हो वैसे ही उन्हें आते हुए भी देखोगे। और इस गौरवशाली भाग्य को आपके और मेरे जीवन में रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो आज का लेक्शनरी के हिसाब जो थीम दिया गया है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सारे बिलीवर्स के लिए। फर्स्ट प्रेयर हिमसेल्फ, सेकंड प्रेयर डिसाइपल्स एंड थर्ड प्रेयर बिलीवर्स। और आज और आप और मैं एक विश्वासियों का समूह है। हमें जानना पड़ेगा, खासकर इस समय में जब महासंकट काल है, इस समय में जब महामारी है, बीमारी है, कमजोरी है, तकलीफ है, परेशानी है, तो ये क्या है? ये गौरवशाली भाग्य क्या है? उसकी महिमा क्या है? किस बात में आप और मैं उसको देख सकते हैं मेरे प्रियो? फर्स्ट थिंग है जीसस प्रेयर फॉर यूनिटी। यहां पर परमेश्वर की जो प्रभु यीशु मसीह की जो महायाजक के हाई प्रीस्टली प्रेयर है, वो गौरवशाली महिमा के बारे में जो बता रहे हैं। जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा है और चेले उनके पास खड़े हैं, तो वो कहते हैं His prayed for unity, यानी कि वो एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में 7वें अध्याय के उसके 11वें पद में देखेंगे, तो यानी कि अब मैं जगत में ना रहूंगा परंतु वे जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो जाएं। कैसे इस यूनिटी को बना के रखेंगे? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का आप लोगो देखेंगे तो उसमें लिखा यूनिटी, विटनेस एंड सर्विसेज। यहां पर लिखा एकता, साक्षी और सेवा, जो आपके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिटी को आपको मुझे बरकरार रखना है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के वचन में यूहन्ना उसका 10वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना और उसका 10वां अध्याय और उसके 30 पद में यहां पर लिखा हैगा, मैं और पिता एक हैं, अलग नहीं है। और इस यूनिटी को आपको और मेरे बीच में रखना चाहते हैं वो। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि आपको और मुझे वो एक रखना चाहते हैं, एक रूप में ढालना चाहते हैं, एक यूनिटी में आपको और मुझे ढालना चाहते हैं मेरे प्रियो। और आज की सुबह आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं वे एक हो जाएं। और आज एक होने की जरूरत है। हम सबको, पूरे विश्वासियों को एक होने की जरूरत है। और जब एक होकर बाइबल में लिखा है हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है। यह है ग्लोरियस डेस्टिनी, यह है गौरवशाली भाग्य। ये वो चीज है जो आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है समझना। अगर हम गलातियस उसका 3रा अध्याय उसके 28 पद को, गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हैगा, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी,
क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो गए हैं। जीसस प्रेड फॉर यूनिटी। ये है वो बात जो आपको और मुझे वो स्वर्गारोहण के समय समझाना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने एसेंशन डे सेलिब्रेट किया, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, और यहां पर वो बता रहे हैं अब मैं जा रहा हूं, अब आपको एक होना पड़ेगा। और चेले बाइबल में लिखा है, अगर हम प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय उसके 12 से 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर वो एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब कोई यहूदी नहीं रहा, कोई नर नहीं रहा, कोई नारी नहीं रहा, कोई सब बैरियर टूट गए होंगे। ऊंच नीच जात पात भेदभाव सब खत्म हो गए हैं। अब एकता के बारे में होगी। इस समय परमेश्वर आपको और मुझे एकता के बारे में, एक यूनिटी के बारे में बताना चाहते हैं और पूरी मानव जाति को एक होने के बारे में बताना चाहते हैं। जब इस समय हम बड़े महामारी में चल रहे हैं, बड़ी परेशानियों में चल रहे हैं, दिक्कतों में चल रहे हैं, तो हम एक हो जाएं, एक हो जाए। कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कुछ नहीं। एक साथ होकर हम प्रार्थना करें, एक साथ होकर एक दूसरे की हेल्प करें, एक साथ होकर हम एक दूसरे के मदद करें। सेकंड, दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की जो यहां पर ग्लोरियस डेस्टिनी के बारे में जो बता रहे हैं, गौरवशाली भाग्य के बारे में बता रहे हैं। जीसस प्रेयर्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल वन। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि बुराइयों से इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। लिखा जीसस प्रेयर्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल। बुराइयां आएंगी, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं उठा लिया जाऊं। अब आपके बीच में बहुत सी बुराइयों की बातें होंगी, बहुत सी बुराइयां आएंगी, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना है मुझे। ये एक हाई प्रीस्ट की प्रेयर है, प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्ट करने वाली बात यहां पर बताई है। अगर पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 18वें पद को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसके 18 पद में यहां पर लिखा हैगा, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। लिखा है हम जानते जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जीसस प्रेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल। आपको और मुझे हर एक बुराई से, हर एक पाप से, बुरी बातों से, बुरी लालसाओं से, बुरी चीजों से बचाने के लिए बात कर रहे हैं। एक ग्लोरियस डेस्टिनी जो है, एक गौरवशाली भाग्य के बारे में है कि हम बुराइयों से बचे रहें। यह हाई प्रीस्टली प्रेयर है, आप और मैं बुराई से बचे रहने के बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे जिदा आज इस संसार में बहुत बुराइयां हैं, इन बुराइयों से आपको और मुझे झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, ये बुराइयों ने घेर रखा है आपको और मुझे। हमें इससे बचना पड़ेगा। प्रोटेक्शन है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मेरे प्रियो, जांचना पड़ेगा। तीसरी जो प्रेयर है प्रभु यीशु मसीह की, जो कि आज आपको और मुझे बताना चाहते हैं, जीसस प्रेड फॉर होलीनेस। वो कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूं और मैं उठा लिया जा रहा हूं स्वर्ग में। अब मेरे चेले और मेरे जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, लिखा है वो एक पवित्रता के साथ बंधे रहे, पवित्रता के साथ उनका जीवन बना रहे। अगर यूहन्ना उसका 15वां अध्याय आप और मैं पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, यूहन्ना और उसका 15वां अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था शुद्ध हो। यहां पर क्या लिखा है? उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था क्या हो? शुद्ध हो, होलीनेस। ये गौरवशाली भाग्य का जो मतलब है हमें समझना पड़ेगा। जो तीसरी बात है वो है होलीनेस।
एक पवित्रता के साथ। कैसे पवित्र बने, कैसे पवित्र रहें, कैसे आप और मैं पवित्रता के साथ चले, लेकिन आपको मुझे पवित्र बनना पड़ेगा। इफिसियों 5:26 में क्या लिखते हैं पौलुस? इस इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और उसके 26 पद में यहां पर लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। लिखा है परमेश्वर पवित्र है और उसके आराधक भी पवित्रता के साथ उसकी आराधना करें। आपको और मुझे पवित्रता के साथ रखना है। यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है, क्राइस्ट का जो एसेंशन है, ये एक साइन है, एक साइन है ग्लोरियस डेस्टिनी के बारे में, महिमा गौरवशाली भाग्य के बारे में, कि आपको और मुझे एक रहना पड़ेगा। कोई डिनोमिनेशन नहीं है खुदा के सामने। आपको मैं बताना चाहता हूं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज नॉट ए डिनोमिनेशन। ये वो चर्च है जो एक हुए हैं। वो हाई प्रीस्टली प्रेयर मैं चाहता हूं वे एक हो जाएं। द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज नॉट ए डिनोमिनेशन। ये डिनोमिनेशन नहीं है, ये सब चर्च का एक मर्जर है, एक यूनिटी है, एकता है, और हम एक होकर प्रार्थना करते हैं। और हम चाहते हैं सारे विश्वासी लोग एक हो जाएं। ये प्रोटेक्शन है फ्रॉम इविल, बुराइयों से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। आज की सुबह परमेश्वर आपको मुझे हर एक बुराइयों से, हर एक पाप से, बुरी बातों से, बुरी लालसाओं से, बुरी चीजों से बचाना पड़ेगा। थर्डली, होलीनेस, एक पवित्रता के निवास में आपको चलना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, तो आपका और मेरा जीवन पवित्र नहीं बन पाएगा मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर हमारा पवित्र है, और वो पवित्र आत्मा तो होली है जो आपको और मुझे सहायक के रूप में दिया गया है, सहायक के रूप में, और वो पवित्र आत्मा उसी के अंदर रहेगा जो पवित्र होगा। मेरे प्रियो, आज काश कि परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे, हमें बुद्धि, हमें ज्ञान, हमें समझ दे इस वचन को समझने के लिए, कि जो थीम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, हाई प्रीस्टली प्रेयर की बात कर रहे हैं, एक महायाजकीय प्रार्थना की बात कर रहे हैं, और वो प्रार्थना पौलुस, वो प्रार्थना यीशु मसीह के चेले, और वो प्रार्थना आज के विश्वासी में पाई जाती है। एक हो जाए, प्रभु चाहता है एक हो जाए। प्रभु चाहता है बुराइयों से दूर रहे, प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने रहें। प्रभु हम सबको आशीषित करे, हमें फलवंत करे, और अपने जीवन में हमेशा वो आशीष का स्रोत लेकर चले। प्रार्थना करें इस कोरोना वायरस के लिए, प्रार्थना करें इस बीमारी के लिए, परमेश्वर इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर कर दे। प्रार्थना करें अपने देश के, भारत देश के लिए, यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना कीजिए, पुलिस विभाग के लिए, मेडिकल विभाग के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जरूरत है एक होकर। बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में होता हूं। तो 3 बातें आज आपने मैंने सीखी हैं, और इस 3 बातों को आज आप और मैं लेके जाएंगे। पहली चीज, आपको और मैं एक हो जाएं, हम बटे नहीं। दूसरी बात, हम बुराइयों से दूर रहें, बुराइयों से हमेशा दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है, मेरे विश्वासी लोग बुराइयों से दूर। और तीसरी बात, हम पवित्र बने रहें, शुद्धता में चलने वाले हो सके। आज वो समय है कि इन चीजों को हम अपने हृदय में रख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। ये महान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास बड़ी नम्रता, दीनता के साथ उपस्थित हुए हैं। विशेषकर धन्यवादित हैं प्रभु जी कि आज आपने हमें प्रभु सिखाया इस हाई प्रीस्टली प्रेयर के द्वारा, ये महायाजकीय प्रार्थना के द्वारा, कि हम प्रभु एक हो जाएं, हम बुराइयों से दूर हो जाएं, बुराइयां हमसे दूर हो जाएं, और प्रभु हम पवित्र बने रहें। ऐसा जीवन आप चाहते हैं, हमारी मदद करें, सहायता करें।
जितने लोग आज लाइव देख रहे हैं उन सबको सामर्थ्य शक्ति दे, हमारे देश को प्रोटेक्ट करें। हमारे देश के तमाम मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक मेडिकल स्टाफ के लिए जो लगातार ड्यूटी कर रहा है इस कोरोना वायरस में भी। प्रभु उनको चंगाई दे, हर एक बीमारों को छुए, शुद्ध करे, पवित्र करे, इस देश को पवित्र करे पिता, इस संसार को पवित्र करे कि हम उन बुराइयों से दूर होते हुए आपके चरणों के पास आ सके और अपने आप को जांच सके। प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ और आपके परिवारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।